जय श्री राम। जाय कपिन सो देखा बैसा, आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब यज्ञ विधंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। उधर मेघनाद यज्ञ कर रहा है भगवान राम की आज्ञा पाकर के। लक्ष्मण, नल, नील और हनुमान जी आगे बढ़े उसके यज्ञ को विध्वंस करने के लिए। तो लक्ष्मण जी थोड़ा दूरी पर खड़े रह गए और लेकिन पास में बंदर लोग गए। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया। फिर भी जब वह नहीं उठा अर्थात मेघनाद नहीं उठा, तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदप न उठई धरे निकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी जब वो मेघनाद नहीं उठा, तब बंदरों ने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब वानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारहि बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उधरनि गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति हनुमान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु कहाँ छाड़े शिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुब राजा, हतहि कोपिते ही घाव न बाजा। फिर उसने अर्थात मेघनाद ने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर त्रिशूल छोड़ा। लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे अर्थात मेघनाद को मारने लगे, पर उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखे क्रोध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े बिसिक कराला। मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिघाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने उसके ऊपर भयानक बाण छोड़े। देख सियावत पवि सब माँ बाना, तुरत भयउ खल अंतर्धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहु का प्रगट कबहु दूरी जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर जो वह दुष्ट मेघनाद तुरंत अंतर्धान हो गया और फिर भांत भांत के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता तो कभी छिप जाता था, माया करने लगा। देखी अजय रिपु डरबे की सा, परम क्रुद्ध तब भजऊ वही सा। लक्ष्मण मन यस मंत्र दृढ़ावा, यही पापी में बहुत खिलावा। सत्य को पराजित ना होता देखकर वानर डर गए। तब सर्पराज शेष जी अर्थात लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ कर लिया कि इस पापी को अर्थात मेघनाद को मैंने बहुत खेला चुका, अब और अधिक इसे खिलाना अच्छा नहीं, अब तो इसे समाप्त कर देना चाहिए। लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए कि अब इसके साथ बहुत खेल हो गया, अब इसको समाप्त कर दूंगा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीन करिदापा। छाड़ा बाण मायूर लागा, मरती बार कपटु सब त्यागा। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही मेघनाद की छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया, उसकी मृत्यु हो गई, मार डाला। लक्ष्मण जी ने ऐसा बाण मारा भगवान राम की कृपा से कि मेघनाद की मृत्यु हो गई। रामानुज कहूँ राम कह, अस कही छाड़िसी प्राण। धन्य धन तव जननी कह अंगद हनुमान। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ हैं, राम कहाँ है, ऐसा वो पुकारने लगा। ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। बिनु प्रयास हनुमान उठायो, लंका द्वार राखी पुनि आयो। तासु मरण सुनि सुर गंधर्वा, चढ़ी विमान आए नभ सर्वा। हनुमान जी ने मेघनाद को बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर रख कर वे लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सभी विमानों पर चढ़कर आकाश में आ गए। बरस सुमन धुंध भी बजावई, श्री रघुनाथ विमल जसु गावई। जय अनंत जय जगदाधारा, तुम प्रभु सब देव निस्तारा। वे देवता लोग फूल बरसा रहे और नगाड़े बजाते हैं और श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश गाते हैं। हे अनंत, हे लक्ष्मण आपकी जय हो, हे जगदाधार आपकी जय हो। हे प्रभु, आपने सब देवताओं का महान विपत्ति से उद्धार कर दिया, अर्थात इस राक्षस को मारकर
हम लोगों का उद्धार कर दिया। अस्तुति करि सुर सिद्ध सिहाए, लक्ष्मण कृपा सिंधु पहि आए। सुत बध सुना दसानन जबहि, मूर्छित भयउ परeu महि तबहि। देवता और सिद्ध स्तुति करके चले गए। तब लक्ष्मण जी कृपा के समुद्र श्री राम जी के पास वापस आए। रावण ने ज्यों ही पुत्र वध का समाचार सुना, त्यों ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। मंदोदरी रुदन कर भारी, उर ताड़न बहु भांति पुकारी। नगर लोग सब व्याकुल सोचा, सकल कहाई दस कंधर पोचा। मंदोदरी छाती पीट पीट कर और बहुत प्रकार से पुकार पुकार कर बड़ा भारी विलाप करने लगी। नगर के सब लोग शोक से व्याकुल हो गए, सभी रावण को नीच कहने लगे। तब दशा कंठ विविध विधि, समुझाई सब नारी। नस्वर रूप जगत सब देखो हृदय विचारी। तब रावण ने सब स्त्रियों को अनेकों प्रकार से समझाया कि समस्त जगत का यह दृश्य रूप नाशवान है, हृदय में विचार कर देखो। अब वो समझा रहा है, ज्ञान की बात कर रहा है, स्त्रियों को समझा रहा है, ये तो संसार नश्वर ही है, इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब नष्ट होंगे, विचार कर देखो। जय श्री राम।